हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ग्रामर के सीरीज़ में ये लेक्चर लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड अबाउट द नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, and now in this particular lecture we are going to explore our knowledge regarding the cases. Noun, the cases, nominative cases, जिसे आप subjective case भी कहते हैं, accusative cases and objective cases, और इसके साथ साथ हम possessive case भी पढ़ेंगे, जिसको हम genitive case भी कहते हैं. Along with that, we will also going to explore or share noun as an apposition. और अगर वक्त रहा तो हम इसके साथ साथ noun as a number और gender भी इसी लेक्चर में इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे. ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला जो नाउन के अलग अलग सिनेरियो में हम पढ़ेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अवर नाउन एज केस. ओके, द नाउन एज अ केस. नाउन एज अ केस पढ़ेंगे, जिसमें हम बेसिकली 3 केसेस की चर्चा करेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट द 3 केसेस. फर्स्ट वन इज योर नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव केस जिसे आप सब्जेक्टिव भी कहते हैं. नॉमिनेटिव जिसे आप सब्जेक्टिव भी कहते हैं. सेकेंड वन इज योर ऑब्जेक्टिव केस, or you can say it is also considered as a accusative. All right, and the third one, and which is very crucial, that is your possessive case. possessive case भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. possessive को एग्जैक्टली एक अल्टरनेटिव वर्ड में जीनेटिव भी कहा जाता है, जीनेटिव केस. तो चलिए जल्दी से कवर करते हैं. एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा. एग्जामिन दिस एग्जाम्पल. फर्स्ट वन आपके सामने लिखा हुआ है, जॉन थ्रू आ स्टोन. दूसरा एग्जाम्पल आपके लिखा हुआ है, The horse kicked the boy. The horse kicked the boy. अब इसमें देखिएगा, जब मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाया है तो उसमें मैंने आपको 2 चीज़ बहुत बृहत रूप से बताई है. एक है सब्जेक्ट और दूसरा है ऑब्जेक्ट. साथ ही साथ मैंने प्रेडिकेट की भी चर्चा की है. फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ. सब्जेक्ट आर नथिंग बट noun or pronoun which comes at the beginning of the sentence, and object are nothing but noun or pronoun which comes after the verb. Okay, तो अगर ये जो सेंटेंस है जिसमें आप पढ़ पा रहे हैं जॉन थ्रू अ स्टोन, अगर इस सेंटेंस में मैं ये पूछ लूं who threw a stone. Who threw a stone? Who मतलब कौन, स्टोन किसने फेंका, तो ऑटोमेटिकली ये आंसर आएगा JOHN, जॉन. Who threw a stone?
जॉन। और अगर मतलब ये मैंने पूछ लिया व्हाट डिड जॉन थ्रो, व्हाट डिड जॉन थ्रो, व्हाट डिड जॉन थ्रो, अगर मतलब ये पूछा तो ये आपको समझ में आएगा कि जॉन ने क्या फेंका, ये हो जाएगा आपका स्टोन, स्टोन। नाउ समझना ये है कि इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आया है वर्ब को डिनोट करने के लिए, उस सब्जेक्ट को हम कहेंगे नॉमिनेटिव केस। उस सब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव केस। और जो सब्जेक्ट और वर्ब को डिनोट करने के लिए एक और आया है, उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव केस। ओके, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। इफ वी गोना डिफाइन इट, अगर हम इसे डिफाइन करना हो कि व्हाट इज नॉमिनेटिव केस एंड व्हाट इज ऑब्जेक्टिव केस, दिस नीड्स टू बी अंडरस्टूड इमीडिएटली। नाउ व्हाट इज नॉमिनेटिव केस? अ सब्जेक्ट which comes for the verb, a subject which comes for the verb, एक ऐसा सब्जेक्ट जो वर्ब के एक्शन को डिनोट करता है, उसे हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस। और अगर किसी भी सेंटेंस में आपको नॉमिनेटिव केस को आइडेंटिफाई करना है, to identify the nominative case in any kind of sentence, you need to put two word. पहला है who and what, who and what before the word, before the verb। verb के सामने अगर आपने ये दो वर्ड रख लिए तो इन दोनों वर्ड के माध्यम से आपको नॉमिनेटिव केस पता ही चल जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं who थ्रू, वर्ब है क्या आपका, हु थ्रू अ स्टोन, स्टोन किसने फेंका, ऑटोमेटिकली आपके वर्ड दिमाग में आएगा जॉन। सेकंड में मैं बोलूं हु किक्ड द बॉय, बॉय को किसने किक किया, ऑटोमेटिकली आपके उसमें आएगा कि हॉर्स किक्ड द बॉय। तो पहले वाले में आपको हु के थ्रू पता चल रहा है जॉन, एंड सेकंड वाले में आपको हु किक्ड द बॉय, इसमें आपको पता चल रहा है हॉर्स किक्ड द बॉय। ऑलराइट, सिमिलरली ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस आपको और कुछ नहीं, जब आप ऑब्जेक्टिव केस को पता करना चाहें तो ऐसा ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट विच डिनोट्स एनीथिंग अबाउट वर्ब एंड सब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो वर्ब और सब्जेक्ट को डिनोट करता है, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को अगर पता करना हो तो ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए आपको वर्ड ऐड करने होंगे whom and what, whom and what before verb and subject, before verb and subject। सब्जेक्ट और वर्ब के पहले अगर आपने whom और what पुट अप किया तो आपको ऑब्जेक्टिव केस मिलेगा। जैसे इस एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, मैंने कहा whom the horse kicked, whom the horse kicked, हॉर्स ने किसको किक किया, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आएगा द बॉय, हॉर्स ने बॉय को किक किया, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा, अगर मैंने पूछा व्हाट डिड जॉन थ्रू, जॉन ने क्या चीज़ फेंकी, ये आपके दिमाग में आएगा कि जॉन थ्रू अ स्टोन, स्टोन फेंका, तो ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। फिर मैं आपको बता दूं, नाउन में जो नॉमिनेटिव केस होता है, जिसे आप सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस जिसे आप एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं, उसे ऐसे डिफाइन करेंगे कि अगर कोई भी सेंटेंस है तो उसमें अगर वो सब्जेक्ट वर्ब को डिफाइन कर रहा है तो दैट इज नोन एज नॉमिनेटिव केस। और यू कैन से फॉर आइडेंटिफाई द नॉमिनेटिव केस यू नीड टू पुट WHO हु एंड व्हाट बिफोर द वर्ब। वर्ब से पहले अगर आपने हु और व्हाट पुटअप किया किसी भी सेंटेंस में तो वो आपको सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस देगा। दूसरा, ऑब्जेक्टिव केस, ऐसा ऑब्जेक्ट जो वर्ब है
और सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है या उसको डिनोट कर रहा है तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। और इसको आइडेंटिफाई पता करने के लिए किसी भी वर्ब या सब्जेक्ट के पहले आप whom या what लगाते हैं। हमने पढ़ा नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस, हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को एक्यूजेटिव केस भी कहा जाता है, एक्यूजेटिव केस भी कहा जाता है। एक्यूजेटिव स्पेशली कब कहा जाता है उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। एक्यूजेटिव केस सबसे पहले स्पेशली पढ़ने जा रहे हैं हम। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस का स्पेशल केस है आपका एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव कब कहते हैं इसे? एक्यूजेटिव केस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज comes when his object is comes after when object comes after the when object comes after the subject after the preposition when object comes after the preposition जब किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आए, जब किसी भी सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आए तो उस ऑब्जेक्ट को आप एक्यूजेटिव केस कहेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे मैंने कहा द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल। अब थोड़ा सा देखिएगा, द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये जो ऑन है ये महाराज आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। और इसी प्रीपोजिशन के बाद ये जो आया है नाउन या प्रोनाउन का फॉर्म, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन के फॉर्म में आएंगे। तो जब वो वर्ब के बाद आपका नाउन या प्रोनाउन आ रहा है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन के बाद आया है तो इस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे एक्यूजेटिव केस। क्या कहेंगे? एक्यूजेटिव केस। फिर से बता देता हूं, a subject which is noun or pronoun when comes at the beginning of the sentence it is known as nominative case, and when noun or pronoun comes at the after the subject after the verb it is known as objective case. All right, again when any noun pronoun comes after the preposition it is known as accusative case. तो हमने सब्जेक्टिव केस डिस्कस किया, हमने नॉमिनेटिव केस डिस्कस किया। नाउ वी हैव टू हेडिंग टूवर्ड आवर न्यू केस दैट इज अवर पजेसिव केस। पजेसिव केस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तीसरा जो हमारा पॉइंट है ये है हमारा पजेसिव केस। पजेसिव केस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर पजेसिव वर्ड जो है तो ये शो करता है आपके पोजीशन को। व्हाट इज पोजीशन मीन्स? पोजीशन क्या है? पोजीशन आपके अथॉरिटी को बताता है, सत्ता जिसे आप कहते हैं। पोजीशन आपके राइट्स को बताता है, राइट्स मतलब अधिकार जिसे कहते हैं। पोजीशन आपके ऑनरशिप को बताता है, ऑनरशिप मालिकाना हक। पोजीशन आपके ऑनरशिप को बताता है। तो ऐसे केस जो अथॉरिटी को, राइट्स को, ऑनरशिप को बताएं, साथ ही साथ इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट अपॉन काइंड और ऑरिजिन। ये काइंड और ऑरिजिन की बात करें, तरह या उत्पत्ति की बात करें तो ये भी पजेसिव केस में आएंगे। एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करिएगा। मैंने कहा दिस इज राम्स अम्ब्रेला। दिस इज राम्स अम्ब्रेला। यहाँ जो ये राम के साथ ये जो एपोस्ट्रफी लगा हुआ है एस में, ये जो राम के साथ ये एपोस्ट्रफी लगा हुआ है तो ये राम्स अम्ब्रेला मतलब क्या होता है? अगर इसको हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे, मतलब ये है दिस अम्ब्रेला बिलोंग्स टू राम। दिस अम्ब्रेला बिलोंग्स टू राम। ये अम्ब्रेला राम को बिलोंग करता है। इसका मतलब सीधा सीधा है कि सेंटेंस में पढ़ेंगे तो ये अम्ब्रेला अगर राम को बिलोंग करता है तो इस अम्ब्रेला पे जो राइट्स है, अथॉरिटी है, ऑनरशिप है, ये सारा का सारा किसका है? राम का है। दूसरा, ये हम नाउन के पजेसिव केस पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा।
प्रोनाउन के भी पजेसिव केस होते हैं। एग्जाम्पल एक छोटा सा आपको देना चाहूंगा, अगर मैं ये बोल दूं दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, ये जो कार है नाउन है, और ये जो माई वर्ड आया है ना, ये भी पजेसिव केस है, लेकिन ये पजेसिव केस आपका प्रोनाउन का है। हम नाउन के पजेसिव केस पढ़ रहे हैं। जब नाउन में पजेशन लगता है और उसका क्या अर्थ होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि सेंटेंस में हमने पढ़ा, दिस इज राम्स अम्ब्रेलम, इसका मतलब है दिस अम्ब्रेला बिलोंग्स टू राम। ओके, तो यूं कहें कि व्हेन अ नाउन शोज अथॉरिटी, ऑनरशिप, राइट्स, काइंड, origin, it is known as possessive case. When a noun shows, all right, when a noun shows authority, ownership, kind or origin, it is known as possessive case. जब कोई नाउन सत्ता को बताए, अधिकार को बताए, मालिकाना हक को बताए, या काइंड या ऑरिजिन की बात करे, तो वो पजेसिव केस हो जाएगा। ठीक है, अब एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं पजेसिव केस के, और उसको हम थोड़ा क्लैरिफाई करने की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, पजेसिव मतलब सिर्फ पजेशन की बात नहीं करता। पजेसिव मतलब सिर्फ ऑनरशिप की बात नहीं होगी, इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें आएंगी। जैसे मैंने अगर ये लिखा, मैंने लिखा शेक्सपियर्स ड्रामा, शेक्सपियर्स ड्रामा, शेक्सपियर्स ड्रामा, शेक्सपियर्स ड्रामा, एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है। शेक्सपियर्स ड्रामा मतलब दिस ड्रामा इज रिटन बाय, दिस ड्रामा इज रिटन बाय शेक्सपियर, दिस ड्रामा इज रिटन बाय शेक्सपियर। मैंने अगर ये कहूँ मैं कि मिस्टर अग्रवाल्स हाउस, मिस्टर अग्रवाल्स हाउस, इसका मतलब क्या है? एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है मिस्टर अग्रवाल में, इसका मतलब है दिस हाउस बिलोंग्स टू, दिस हाउस बिलोंग टू मिस्टर अग्रवाल। इसको एक अलग तरीके से भी कहा जा सकता है। पहले तो ये दिस हाउस बिलोंग टू मिस्टर अग्रवाल, दूसरा है अ हाउस वेयर मिस्टर अग्रवाल लिव, अ हाउस वेयर मिस्टर अग्रवाल लिव्स, एक ऐसा घर जहाँ पे मिस्टर अग्रवाल रहते हैं, उसको भी हम पजेसिव केस से दिखा सकते हैं। थर्ड, मैंने ये कहा अ वीक्स हॉलीडे, अ वीक्स हॉलीडे, इसका मतलब क्या है? एक हफ्ते की छुट्टी। और इसको हम पजेसिव केस में जैसे आप देख पा रहे हैं, अपॉस्ट्रोफी के बाद एस लगाया जा रहा है, अ वीक्स हॉलीडे, इसका मतलब है कि अ हॉलीडे, इसको अगर एक्सप्रेशन में लाया जाए, अ हॉलीडे विच लास्ट्स अप टू 7 days, अ हॉलीडे विच लास्ट अप टू 7 days, जैसे ही छुट्टी जो 7 दिनों तक चलने वाली है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और लास्ट है आपका पजेसिव केस, जिसमें आपको क्वालिटीज समझने को आएगा, तरह तरह की चीज़ें आएंगी। द प्रेसिडेंट स्पीच, द प्रेसिडेंट स्पीच, प्रेसिडेंट का भाषण, इसका मतलब ये है अ स्पीच विच इज़ डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट, अ स्पीच विच इज़ डिलीवर्ड बाय द प्रेसिडेंट। फिर से आपको बताना चाहूँगा कि पजेसिव केस उसे कहते हैं जो नाउन के द्वारा शो किया जाए और नाउन के द्वारा ये चीज़ें शो की जाए। पहला पोजीशन, अथॉरिटी, राइट्स, ऑनरशिप, काइंड एंड ऑरिजिन। और पजेसिव केस नाउन में हम एपोस्ट्रोफी लगा करके करते हैं। अब ये देखते हैं कि नाउन कई बार सिंगुलर होता है तो उसका पोजीशन कैसे बनाएं, कई बार प्लूरल होता है तो उसको कैसे बनाएं। डिफरेंट केसेस को हम देखेंगे। पहला, जब नाउन सिंगुलर, व्हेन नाउन इज सिंगुलर, जब नाउन सिंगुलर हो तब हम देखेंगे पजेसिव केस से बनाएंगे। जैसे कि मैंने कहा BOY बॉय, तो इसको हम एपोस्ट्रोफी लगा करके इसमें एस लगा देंगे। अभी यही नाउन अगर प्लूरल हो गया बॉयज़, तो बॉयज़ के बाद क्योंकि एस साउंड आ रहा है तो इसके बाद हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। सिमिलर है, मैंने कहा कि मान लीजिए किसी का नाम है, मैंने कहा राम, तो राम के बाद एपोस्ट्रोफी लगा के आप यस लगाएंगे।
और अगर कोई भी वर्ड प्रोनाउन या नाउन आपका प्लूरल हो गया, जैसे चिल्ड्रन वर्ड प्लूरल है, तो चिल्ड्रन वर्ड में एपोस्ट्रोफी लगाने के बाद आपको यस लगाना होगा। कुछ ऐसे भी नाउन आते हैं जो ना तो सिंगुलर होते हैं ना ही प्लूरल होते हैं, लेकिन उसमें सा वर्ड लास्ट में आता है। जैसे मैं बात करूं CONSCIENC, कंसाइंस, कंसाइन अंतरात्मा जिसे आप कहते हैं, इंट्यूशन। तो कंसाइंस में आप जनरल से आप लास्ट में एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ओनली एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। तो ये जो मैंने आपसे बात की, ये पोजीशंस को शो करने के तरीके हैं। ऑलराइट, नाउ we have discussed the different cases of noun regarding nominative case, subjective case, objective case, accusative case, and the possessive and the genitive case. Now in this particular lecture, now we are going to discuss noun as an apposition. ये लास्ट है आज का लेक्चर का, noun as an apposition हम बात करेंगे, और इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि noun and apposition बहुत ही कम ऐसे टीचर्स हैं या बहुत जगह आपको कम ही देखने को मिलेगा। नाउन एज एन अपोजिशन होता क्या है? नाउन एज एन अपोजिशन, नाउन एज एन अपोजिशन। सबसे पहले मैं आपको वर्ड बता दूं, अपोजिशन का मतलब ही होता है विच इज प्लेस्ड नियर। अपोजिशन का मतलब होता है विच इज प्लेस्ड नियर। ऐसी चीज जो पास में रखी जाए उसे हम कहते हैं अपोजिशन। एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा। अगर मैंने लिखा राम, आवर कैप्टन, राम आवर कैप्टन मेड 50 रन, राम आवर कैप्टन मेड 50 रन्स। राम जो कि हमारा कैप्टन है उसने 50 रन बनाए। दो नाउन आए हुए हैं, एक तो ये नाउन है राम, और इसी नाउन को दोबारा थोड़ा एक्स्ट्रा और डिफाइन करने के लिए जो नाउन आया है और उसके जस्ट नज़दीक में है, प्लेस नियर है, उसे हम कहेंगे नाउन एज एन अपोजिशन। डेफिनेशन बता देता हूं आपको। डेफिनेशन ये कहता है कि ऐसा नाउन noun which is placed near to another noun and to describe it more। एक ऐसा नाउन जो दूसरे नाउन को फॉलो करते हुए आए और उसी नाउन को थोड़ा सा और डिफाइन करे, डिस्क्राइब करे, उसे हम कहेंगे नाउन एज एन अपोजिशन। एग्जाम्पल बताना चाहूंगा। कबीर, सबने सुना होगा कबीर, कबीर के दोहे सुना होगा। कबीर आ रिफॉर्मर, कबीर आ रिफॉर्मर, कबीर जो एक रिफॉर्मर थे, सुधारक थे, वॉज आ वीवर, एक जुलाहे भी थे। कबीर, पहले एक तो नाउन आया, इसी नाउन को थोड़ा सा और डिफाइन करने के लिए एक वर्ड और आया, आ रिफॉर्मर, ये दूसरा नाउन है जो पास ही में है और इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर रहा है। वॉज अ बीवर, ये जो दूसरा नाउन आया है इसको डिफाइन करने के लिए इसे कहेंगे नाउन एज एन अपोजिशन। सेकंड, ये नाम आपने जाना पहचाना नाम है, आपने सुना होगा, एपीजे अब्दुल कलाम। दिस पर्सन नीड्स नो इंट्रोडक्शन। पर एपीजे अब्दुल कलाम के बाद अगर हम बोले आवर प्रेसिडेंट, एपीजे अब्दुल कलाम, और इसी को और डिफाइन करने के लिए हमने बोला आवर प्रेसिडेंट जो उनके पास में है, ये फिर नाउन एज एन अपोजिशन आ जाएगा। ऑलराइट, एक और इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन के फॉर्म में भी, जैसे मैंने कहा वेयर इज योर अंकल द डॉक्टर। अब यहां देखिएगा, पहले मैंने पूछा वेयर इज योर अंकल, अंकल इज ए नाउन, तुम्हारे अंकल कहाँ हैं, और उस अंकल को मैंने थोड़ा सा और क्लैरिफाई किया कि वो डॉक्टर वाले अंकल कहाँ हैं। जब किसी नाउन के पास दूसरा नाउन आया और उसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करे तो इट इज नोन एज नाउन एज एन अपोजिशन। ऑलराइट,
तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया नाउन एज ए केस और नाउन एज एन अपोजिशन। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो नाउन एज ए नंबर एंड नाउन एज ए जेंडर को एलैबोरेट फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।